का काम था कचरे का प्रबंधन। ये कचरा जो है ना सब क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, इस कचरे का प्रबंधन करना ही पड़ेगा। तो ये पहले शहरों में जो कचरा बिखरा हुआ उसका, फिर ये भ्रष्टाचार रूपी कचरा उसका, फिर जो राजनीति में कचरा उसका। ये कचरा प्रबंधन में मोदी जी बहुत होशियार है, बहुत तरकीब से काम करते, जहां जहां कचरा होता है वही प्रबंधन कर देते। तो ये प्रबंधन तो हमारे कचरे का चालू है, तो कई जगह हो रहा है साहब, अब आने वाले समय में हो जाएगा। देखिए सब साफ है। तो वो कचरा प्रबंधन है, उठता नहीं, प्रबंधन कर दिया है। तो प्रबंधन हो रहा है, 372.11 लाख टन कचरे का पुनर्चक्रण किया गया, रिसाइकलिंग किया गया है। और रिसाइकलिंग कर उसको काम में, वेस्ट को वेल्थ में बदल दिया गया। यह पर्यावरण सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। इसी प्रकार आगे चलें तो बायो ई नीति थी, 300 अरब डॉलर का जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक हो जाए, इस प्रकार की भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके लिए भी मैं भूपेंद्र जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भी कचरा प्रबंधन में बहुत होशियार है, मैंने देखा उनको, बहुत शांत चित्त से रहते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन गहरी बात बोलते हैं। सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये भी गंभीर घाव करते हैं। तो इन्होंने इस कचरे का ठीक से प्रबंधन किया है। ये कैंपा योजना के अंतर्गत 47,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को जारी किए हैं। भारत सरकार ने राज्यों को जारी किए, जो पहले ऐसे पड़े कचरे के रूप में पड़े रहते थे। मैं ना कचरा प्रबंधन में भी होशियार है, तो ये रुपए एक साथ वहां पड़े हुए थे, कोई दे नहीं रहा था। तो इन भारत सरकार ने राज्यों को ये रुपए उपलब्ध कराए हैं। फिर कौन आया, देखो कौन आया, कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये नारे मोदी जी के लिए लगते हैं, बहुत बार लगते हैं, देखो देखो कौन आया। तो इस प्रकार से बाघ संरक्षण का, टाइगर्स का संरक्षण करने का काम भारत सरकार ने किया। अभी 2010 में 1,706 बाघ थे, 2022 में बढ़कर 3,682 हो गए, और विश्व के 75% बाघ आज भारत में रह रहे हैं। अब लोग करें भारत आगे बढ़ रहा है एकदम, तो भारत शेर ही बढ़ रहे हैं भारत में, तो भारत तो शेर की तरह से आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत शेरों को भी बढ़ा रहा है और शेर को भी बढ़ा रहा है, तो भारत के शेर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इस काम के लिए पंचामृत प्रतिज्ञा मोदी जी ने कराई। उन पंचामृत प्रतिज्ञा के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, 50% नवीकरणीय ऊर्जा, 1 अरब टन उत्सर्जन कटौती, 45% कार्बन तीव्रता में कमी, और 2070 तक नेट जीरो, 2025 तक 50% गैर जीवाश्म का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। तो माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बड़ा काम, ये जो वाहनों से और इनसे जो उत्सर्जन होता है उसको रोकने का काम ये किया गया है। और 2025 तक 50% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। ये बहुत बड़ा काम। जैव विविधता का संरक्षण किया, स्वच्छ वायु और प्रदूषण के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए। उनमें एक पीएम कुसुम योजना है जो किसानों के लिए चालू की। वो अपने सोलर एनर्जी लगाएंगे, सोलर एनर्जी लग रही है। इससे 78 गीगावाट 2014 से 174 गीगावाट 2023 तक इससे प्राप्त हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन, इससे बायोमास ईंधन की कटौती हुई है, वो काम चालू किया है।
इसी प्रकार 2024 के जैव प्रौद्योगिकी से 300 अरब अर्थव्यवस्था 2000 तक इसका लक्ष्य है। इसी प्रकार डिजिटल सुधार का काम भी किया है, परिवेश के हिसाब से, कैंपा के हिसाब से, वेस्ट टू वेल्थ के हिसाब से। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय में बताना चाहूंगा, और बहुत योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की है। मिशन लाइफ शुरू किया है, पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली चलाने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया। ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये जन आंदोलन है। और ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा। तो मिशन लाइफ है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसके लिए शुरू किया है। तो सारा प्रकल्प निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से मिशन मौसम ये शुरू किया। आज कहीं भी वर्षा होती हो, ओलावृष्टि होती हो, आंधी आती हो, बाढ़ आ रही हो, इसके सबको पहले सूचना लग जाती है। ये इतना बड़ा सिस्टम भारत सरकार ने पैदा किया कि इसकी 99% एक्यूरेसी होती है। ये आज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसी प्रकार से रेडियो समुद्री स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की। भारत में एक बहुत बड़ा काम, भारत में रेलवे का 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो कोयले से और इनसे चलने वाली सारी ट्रेनें हुई, ये पर्यावरण को ठीक करने का बड़ा काम हुआ। उसी प्रकार से ई वाहन, आप देखिए शहरों में जहां भी जाइए, देखिए ये जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, जो रिक्शा चलते हैं, वो पहले बहुत पॉल्यूशन करते थे, अब वो बैटरी से चलने लगे हैं। हर जगह आपको सैकड़ों के हजारों की संख्या में मिलेंगे, वो चलने लगे हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10,900 करोड़ का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, और यहां तक बसों का भी, जयपुर में, दिल्ली में भी 500 बसें ई बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का एक बेड़ा वो चालू किया गया। बहुत बड़ा अभियान। तो ये भारत सरकार ने ये वो किया। एक इथेनॉल ब्लेंडिंग का कार्यक्रम, ये इथेनॉल जो पेट्रोल में बनाने का काम है, ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी बैठे हैं, 18% तक पहुंच गया है। अरे 20% तक पहुंचाने का, इस मिश्रण प्राप्त करने का इसका लक्ष्य है। इससे भी बहुत बड़ा काम होगा। एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और मैं तो कह रहा हूं माननीय सभापति, सुबह ये सुन लेते, हमारे बैठे थे ऊर्जा मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, वो फालतू ही वहां चिल्ला रहे थे, भाव बढ़ गए। कौन से भाव बढ़ गए? 55 रुपए एक साथ पाकिस्तान ने बढ़ाया, हाहाकार मचा हुआ है वहां पर, जिसका बार बार नाम लेते रहते हैं। हमारे एक पैसा तो नहीं बढ़ा। कितने वर्षों, 10 वर्षों तक नहीं बढ़ा है। और एनर्जी की इतनी बड़ी सुरक्षा की है, और अब भी इन्होंने कर ली कि वो रूट बंद हो रहा है पारस की खाड़ी वाला, तो दूसरे रास्ते खोज लिए। भारत सरकार है ये सब प्रकार के रास्ते खोजना जानती है और सब प्रकार के काम करना जानती है। इसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की जनता की चिंता भारत सरकार कर रही है, और कुछ भी बढ़ेगा नहीं। और युद्ध होगा तो होगा, युद्ध रोकने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध से भी पर्यावरण बिगड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, तो उनकी है। इसी प्रकार ग्रीन इंडिया मिशन चला है। ये सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं, वो सारे कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है। इससे पर्यावरण भी ठीक होगा और इससे जलवायु परिवर्तन का असर भी हम रोक पाएंगे। इसी प्रकार कार्बन बाजार, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणाली भारत विकसित कर रहा है। इससे उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय सौर मिशन, पहली बार सोलर एनर्जी के आधार पर कितना बड़ा काम भारत सरकार कर रही है, वो भी ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही है, उसे भी पर्यावरण बचेगा। और इसी प्रकार भारत सरकार यातायात में, रेल में, पर्यावरण में, जलवायु परिवर्तन में
इसी प्रकार पेड़ लगाने में, वनों का संरक्षण करने में, वनों का आच्छादन बढ़ाने में भारत सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है, मैंने प्रारंभ में कहा था कि या तो गंगा लाने का काम भागीरथ ने किया था या मोदी जी भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसको बचाने के लिए। और मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी। इस परिचर्चा यानी वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने नाम दिए हैं, मैं उन नामों को पुकारता हूं। माननीय श्री नीरज डांगी जी, माननीय श्री नीरज डांगी उपस्थित नहीं। माननीय श्रीमान साकेत गोखले, माननीय श्री साकेत गोखले नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला प्रेजेंट। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर स्पीकिंग ऑन दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देश भारत हमारे लिए नेचर, एनवायरमेंट भगवान है हमारे लिए। ये ऐसा परंपरा से ये देश सदियों से आते प्रैक्टिस करते हुए जा रहा है। आज की स्थिति में when we talk on this department, sir, we have to see past, present and future. For future, from today onwards to the future, I think our Prime Minister has put a clear goal for our nation. By 2047, we have to be a Viksit Bharat, developed nation. If we have to achieve those goals, थोड़ा हमको सोचना चाहिए कि पीछे हम कैसे थे, आज कैसा आया है। Under this department, I see when the Honorable Minister Bhupendra Yadav ji, I have seen him, when he talks, दिल से बोलता है कि ये सेम कंसर्न है, ये देश सिर्फ not for only people but also पशु पक्षादि, वो नेचर जो है, वो जैसा जो आदमी वो दिल में ऐसा है वैसा आदमी मंत्री है ये देश का। I can see that what he talks is coming out of his heart. So today, clear goals are kept for this department under his leadership, as I understand. So past ka issues when I see, sir, if we have to achieve our Viksit Bharat goals, certainly Ministry of Environment, Forest, it should shift its mandate from isolated pollution control or conservation efforts or clearance granting to integrated environmental protection and sustainable economic enablement. This is very important if we have to be a Viksit Bharat. But sir, in the past, if you see, we were just 176th out of 180 countries in AIL Environmental Performance Index. We were 177th in air quality, 172nd in projected emissions, and 171 in ecosystem vitality. Only in climate change policy, we have performed a bit better, which came into effect